चल। हमारे साथ अस्पताल में हो रही जो है मेडिकल कॉलेज में हो रही अनियमितताओं को लेकर के पूर्व न्यायिक अधिकारी जी हमारे साथ हैं। स्वयं उनसे परिचय जानेंगे और क्या वो कहना चाहते हैं ये भी जानेंगे। सर, सबसे पहले परिचय। मैं एडवोकेट ए.के. शर्मा, पूर्व न्यायिक अधिकारी, वर्तमान वरिष्ठ अधिवक्ता, जनपद न्यायालय झांसी और वीर सावरकर विधिज्ञ परिषद का मैं राष्ट्रीय प्रमुख। क्या आरोप आप लगा रहे हैं अस्पताल प्रशासन पर? जिस प्रकार की ये बड़ी घटना हुई है, दुखद घटना है, प्रधानमंत्री भी इस पर शोक जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी शोक जाहिर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को शोक जाहिर करने से पहले व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए था। यहाँ बुंदेलखंड का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एक ऐसा चिकित्सीय संस्थान है जहाँ पूरे बुंदेलखंड के मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी महती संस्थान होने के बाद भी, ये संस्थान महाभ्रष्टाचार में डूब चुका है। महाभ्रष्टाचार का आलम ये है कि अभी कुछ ही दिनों पहले पोस्टमार्टम हाउस से अंगों की बिक्री की जा रही थी, मानवीय अंगों की, जिसकी मैंने लिखित शिकायत माननीय आयुक्त झांसी मंडल झांसी से करी है, लेकिन आयुक्त मंडल झांसी ने आज तक उस विषय के लिए कोई जांच नहीं कराई। ऐसे एक ही मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं मेडिकल कॉलेज झांसी के, जिनमें कि अगर मरीज पीड़ित के अगर कहीं रोने भी लगता है। और मेडिकल कॉलेज की घोर लापरवाही के बाद अभी एक बड़ा आरोप जो है सामने आया, पोस्टमार्टम में मानव अंगों की बिक्री की जा रही है। मानव अंगों की बिक्री दैनिक जागरण ने स्पष्ट छापा अखबार में, और उसके बाद जब मैंने शिकायती प्रार्थना पत्र आयुक्त झांसी मंडल झांसी को दिया, तो वो आज भी शिकायत पत्र मेरे ख्याल से शायद उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया होगा। अगर मेरी ऐसी शिकायतों का आयुक्त झांसी मंडल झांसी संज्ञान ले लेते और प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में एक दिन आके मेडिकल कॉलेज झांसी का निरीक्षण करते, तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाती जो इतनी बड़ी दुर्घटना कल हुई है, जिसमें हमारे बुंदेलखंड के नवजात बच्चों ने जन्म लेने के साथ ही वो शहीद हो गए। शहीद का दर्जा ये बच्चों को दे रहे हैं, शहीद हो गए। हाँ जी, बिल्कुल, वो बच्चे शहीद हुए हैं, इस भ्रष्टाचार की बेदी पर वो बच्चे शहीद हो गए हैं। किसे आप इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? इसका जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल एन.एस. सेंगर, विभाग अध्यक्ष शिशु रोग विभाग का ओम शंकर चौरसिया और यहाँ का चिकित्सा अधीक्षक सचिन माहूर हैं। इनके ऊपर प्राथमिक अपराध सिद्ध हो रहा है, प्राइमा फेसी इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहा है। इनको तुरंत अरेस्ट करके इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हत्या की गई है बच्चों? बिल्कुल, साफ तौर पर जो है हत्या बताई जा रही है इनके द्वारा कि बच्चों की जो है, जो 10 बच्चे जो हैं अब नहीं रहे इस दुनिया में, जो दर्दनाक मौत की सूली चढ़ गए हैं, उनकी हत्या की गई है, इनका साफ तौर पर आरोप है। और कुछ क्या कहेंगे सर? उसके साथ यही है कि आज प्रधानमंत्री जी ने अगर इस विषय को लेकर दुख व्यक्त किया है, तो प्रधानमंत्री जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी, आप हमारे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का संज्ञान लीजिए। हमारे बुंदेलखंड की जनता बहुत परेशान है। आज हमारी माताएं अपने बच्चों को खो चुकी हैं, वो सर पटक पटक के बहाल हो रहे हैं। द्वारा तो लगातार दौरे किए जाते हैं झांसी मेडिकल कॉलेज के भी, जिला अस्पताल के भी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को। एक्चुअली भाई साहब है क्या, योगी जी को वो चीज़ दिखाई जाती है जो बड़ी साफ सुथरी है, और योगी जी वही चीज़ देखना शायद पसंद करते हैं जो चीज़ बड़ी साफ सुथरी है। योगी जी अचानक दौरा करिए और मुझे साथ में लीजिए, तो मैं आपको बुंदेलखंड की उस दुखती रग को दिखाऊंगा जिससे कि आम जनता बहुत पीड़ित है, लेकिन वो कभी झांसी के प्रशासनिक अधिकारी योगी जी को वो नहीं दिखाते। अब इन परिजनों के साथ क्या होना चाहिए? इन परिजनों के, इनका दुख ऐसा है जो जीवन में कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन ये है कि भाई कोशिश ये की जा सकती है कि जो नियम बना हुआ है कि थोड़ी बहुत आर्थिक मदद, तो वो आर्थिक मदद भी कम से कम मृतकों के परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मिलना चाहिए। और जो बच्चे घायल हैं, जिनका आगे भविष्य में इलाज होना है, उनका शरीर पूरे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए। हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो मैं अखिलेश यादव के इस विषय पर उनसे अपने विचार को सहमत करूंगा कि 1 करोड़ रुपए की तो आर्थिक मदद जो मरा है उसको, और सुनिए, और 2 करोड़ रुपए की उसको मदद होना चाहिए जो बच्चा जीवन और मृत्यु के बीच में पूरे जीवन अब संघर्ष करेगा। हालांकि 5 लाख रुपए का जो है मदद करने की, परिजनों की मदद करने की योगी सरकार ने घोषणा की है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की जाती है। डीएम झांसी के बयान सुनिए। धन्यवाद।